राम राम लगदर के कवा था बिना सीटी तो नौकरी लगना औखा काम हरियाणा में ना 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 ये देखे गद्दा गद पूरा हरियाणा में कलर के लगे कोरटा में दब्बा दब। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया तम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में तड़का तड़का जमानो धुंधला मौसम का मैं भीषण गर्मी का मैं फिर तो स्वागत करूँ। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कल शाम को मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी डाल दिया था कि हरियाणा कोर्ट के अंदर है भाई क्लर्क के पदों के ऊपर बम्पर भर्ती निकल के आ गई है। खास बात ये बहुत सारे बड़का का डाउट यो था कि भैया कच्ची भर्ती है या डीसी रेट की है एचकेआरएन के थ्रू है कुकर है। तो मैं आपको बताया तो पक्की भर्ती है या 100% पक्की भर्ती। जो एक बार लग गया ठीक है रिटायरमेंट का पच्चा ही रिटायर होगा 58 साल की उम्र पर उसका पहले रिटायरमेंट नहीं होगा और पक्की भर्ती है। हर साल जो जो इंक्रीमेंट लगेगा वो लागेंगे। और इसकी खास बात एक और है जहां पर भी आप नौकरी लग गए हरियाणा के अंदर जैसे लगभग 4 सकते आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आप लोगों की ड्यूटी आ जाती है। जड़े भी आप नौकरी लग गए ना सारी उम्र उड़े रहोगे। ठीक है मतलब ट्रांसफर को नहीं होया करना इसका। जैसे मान लिया आप हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो हिसार कोर्ट का मैं नौकरी मिल जाएगी और सारी उम्र उड़े रहोगे। कितने भी ट्रांसफर को नहीं। मेरी सागी बुआ का छोरा लग रहा है भाई 2014 का मैं लग गया था ईब लग उड़े है जड़ा लग गया था। ठीक है प्रमोशन होगी जज का रीडर बन रहा है। तो भाई इसके अंदर क्या कुछ मैं आपको बताता हूं। टोटल आपकी 1265 पदों के ऊपर ये भर्ती आई है हरियाणा कोर्ट क्लर्क की बिना सीईटी के। सीईटी का कोई रोड़ा नहीं इसके अंदर चाहे आपने सीईटी दे रखा हो ना दे रखा हो कितने नंबर हो सीईटी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो बिना सीईटी के ये आपकी भर्ती चलेगी। अगली चीज उम्र का क्या क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी गई है अप्लाई डेट कब से होगी एग्जाम पैटर्न क्या हुआ सारे के सारे फैक्ट आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। दूसरी चीज आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो कैसे इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह वगैरह हर चीज हम लोग इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक देखें। देखो भाई सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें अप्लाई डेट की भाई अप्लाई भाई आपकी 26 मई से आज 23 तारीख हो गई है 26 मई से तारे फार्म भरने शुरू हो जाएंगे भाई। ओके जी लास्ट डेट आपकी 23 जून 2026 तारीख फार्म भरने की लास्ट डेट रहेगी और टाइम इसका 4 बजे तक का है। नो को नहीं कि भाई सांझ ना 5-6 बजे लग। तो टाइम सर अभी जैसे ही फार्म निकलेंगे उससे टाइम आप लोग फार्म भर लियो। ओके जी टोटल पोस्ट 1265 इसके अंदर टोटल वैकेंसियां दी गई हैं। 1265 बतेरी हैं बहुत ज्यादा है आज के दिन में हरियाणा की बेरोजगारी को देखते हुए। ठीक है हरियाणा का मैं सीईटी का तो जितनी भर्ती है किसी में को नहीं आऊँ इतनी वैकेंसी पुलिस थी छोड़ गई जितनी इसका मान लग रही है। उम्र कितनी 18 से 42 साल के जितने भी नर और मादा हैं जनरल कैटेगरी से सारे के सारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से लाइक SC ST OBC तो आपको अलग से 5 साल का उम्र के अंदर रिलैक्सेशन भी मिलेगा यानी 47 साल तक के भी अगर आप हो तब भी आप लोग फॉर्म है भर सकते हो। देख लो कितना गजब का मौका है। 18 से 42 साल की छूट तो कोई भी कौन देता। हर एक भर्ती के अंदर 18 से 30 साल या 35 साल जोर मार के वैसे मैक्सिमम के अंदर 30 साल तक के जो लोंडे हैं उन्हीं को लगाया जाता है। यहां पर तो बुजुर्ग भी शुमार कर दिए 42 साल तक के। क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन भाई अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी आप स्नातक हो BA MA BA वगैरह BSc वगैरह BCom वगैरह कर रखी है तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है जी आगे चलते आगे क्या कुछ है अभी बताऊंगा सारी चीजें बताऊं थोड़ा सब्र रखो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फीस की फीस थोड़ी ज्यादा है भाई फीस सच्ची में थोड़ी ज्यादा है। अगर आप नर हो या मादा हो ये चीज मायने नहीं रखती लेकिन अगर आप SC कैटेगरी से हो OSC हो गया इसके अंदर सारे हो गए तुम्हारे BCA BCB यानी अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से EWS से भी हो तो उस केस के अंदर आपके एक तो 550 रुपए तो ऑनलाइन फैक्युलेशन चार्ज लगे और एग्जामिनेशन फीस 160 रुपए यानी टोटल 710 रुपए का आपको गुप्त दान करना ही करना पड़ेगा। ठीक है अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अपने काम का है नहीं। ऑल अदर कैटेगरी जनरल कैटेगरी के मेल और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है इनके लिए टोटल मतलब मेल के लिए नर के लिए 1200 रुपया गुप्तदान और मादा के लिए टोटल 875 रुपया गुप्तदान है। इतनी फीस का क्राइटेरिया आपका रहेगा। अब नर लोग हैं वो रोएंगे कि जी हमारी 1200 रुपए फीस क्यों क्योंकि बेटा तुम नर हो नर होना पाप है तुम्हारे पास सांप है इसीलिए तुम लोगों से क्या 1200 रुपए का गुप्तदान वसूला जाने लग रहा है। ओके जी उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जी एग्जाम के अंदर क्या कुछ मटेरियल आएगा। अगर आपका मैथ के अंदर हाथ तंग है रीजनिंग के अंदर हाथ तंग है जमानू ढीला पड़ा है हाथ तो आपके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। एक जीके आएगी आपकी और एक आप लोगों की इंग्लिश आएगी। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आएंगे तीसरा तो सब्जेक्ट ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है जीके के अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे 50 MCQ जिसके अंदर बकायदा करंट भी शुमार होगी। करंट के मानो 50 के अंदर से करीबन 10 क्वेश्चन तो करंट के ही आते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रखे पहले भी करवाए हुए हैं पेपरों की तैयारी। ठीक है तो यानी 50 क्वेश्चन आएंगे
आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, 50 नंबर की आपकी जीके आएगी। उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश 2 सेक्शन के अंदर आएगी। एक सेक्शन होगा एमसीक्यू टाइप यानी ऑब्जेक्टिव, दूसरा होगा सब्जेक्टिव टाइप यानी जैसे आप लोग जो टाइपिंग वगैरह करते हो इंग्लिश के अंदर वो वाली चीज होगी। अब यहां पर इनसे एक टाइपिंग मिस्टेक होगी भाई नोटिफिकेशन के अंदर, ये 50 क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहां पर आएंगे 20 क्वेश्चन भाई, ठीक है। ये थोड़ी सी मतलब नोटिफिकेशन है, बहुत सारे बच्चों को भी डाउट था, तो मैं आपको बताता क्योंकि पिछले सालों के मैंने पेपर भी देखे वगैरह वगैरह, हर साल मतलब हर 2-3 साल में आती है वैकेंसी। इससे पहले 2022 के अंदर आई थी, 22 के बाद अब की बार आई 2026 के अंदर, उसके बाद आप ये मान के चलो 2030 तक ही आएगी, गजब का मौका, उसका तो ये मौका नहीं मिलेगा। तो 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर, यानी 20 तो आएंगे इसके अंदर एमसीक्यू इंग्लिश के, जिसके अंदर आपके ये वोकैबुलरी भी होगी, शुमार, एंटोनिम सिनोनिम भी पूछेगा बाकायदा, और जिसके अंदर आपके ये जैसे क्या बोला अगर एरर फाइंड करने होंगे, आपके नरेशन होगी, एक्टिव वॉइस पैसिव, ये भी आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अगला जो सेक्शन बच गया 30 नंबर का, ये होगा रिटन टाइप। ऐसे आएगा आप लोगों का 150 वर्ड का 10 नंबर का। इसके अंदर आपको जैसे 5 टॉपिक देगा एग्जामिनर, ठीक है। जैसे ये बोल दिया कि हमें बेटी बचाओ के ऊपर एक ऐसे लिखो, और भी कोई टॉपिक दे दिया कृषि के ऊपर एक ऐसे लिखो, आज के दिनों में देश की अर्थव्यवस्था डाउन जाने लगी, इसके ऊपर एक ऐसे लिखो। इंग्लिश के अंदर ऐसे लिखना है कम से कम 150 वर्ड का, और ये रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कंप्यूटर के ऊपर टाइप करके लिखना पड़ेगा। खास बात ये भी है, मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि ये रिटन एग्जाम नहीं भाई, ठीक है। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर आपको 150 वर्डों का ऐसे टाइप करना है, ठीक है। आगे आपसे पूछेगा, एक लेटर दे देगा आपको भाई, आपको बोल देगा कि भाई आपके जैसे भाई शहर के अंदर है सीवर व्यवस्था खराब हुई है, तो आपको अपने नगर निगम का जो हेड है या जो आपका मेयर है, पार्षद, उसको आपको लेटर लिखना है, इस टाइप का एक लेटर लिखो इंग्लिश के अंदर। तो ये चीज आपको, ये चीजें जब सीखोगे ना तब आएंगी सारी चीजें, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग कर सकते हो। प्रीसाइज ये आएगा आपका 5 नंबर का। ट्रांसलेशन है, एक आपको हिंदी में पैराग्राफ दे देगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना, ये 10 नंबर का आएगा। यानी टोटल 30 नंबर की तो ये वाली इंग्लिश होगी, जो मतलब कि पैराग्राफ वगैरह सब्जेक्टिव टाइप, और 20 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। खास बात यह है कि 33% नंबर तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट के अंदर आने चाहिए, यानी कि आपकी जो जिक्के के अंदर भी 33 आने चाहिए, और इसके अंदर भी आपकी इंग्लिश के अंदर भी इतने तो कम से कम आने चाहिए। और एक खास रूल हो रहा है, अगर आपके जिक्के के अंदर 33% नंबर नहीं आते तो आपका इंग्लिश का पेपर चेक ही नहीं होगा, ये भी खास रूल है, ठीक है। तो जिक्के के अंदर तो ये समझ लो 33% लगभग आप ये मान के चलो 15-16 नंबर तो तुम्हारे आने ही आने चाहिए, ठीक है। अगर इतने नहीं आते तो इंग्लिश का पेपर तो तुम्हारा चेक ही नहीं होगा। इसके अलावा इसके अंदर 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होगा, ठीक है। अगर आप मतलब कि 4 क्वेश्चन गलत कर दो तो तुम्हारा 1 नंबर भी उड़ जाएगा। इसके अलावा जैसे ही तुम्हारा ये रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा इन फ्यूचर, जैसे आपने रिटर्न एग्जामिनेशन दे दिया, तुम्हारा रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया, होने के बाद आपका फिर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट तो बाद की चीज है, पहले तो तुम रिटर्न तो क्वालिफाई करो, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट तो बाद में होगा, एक साथ नहीं होगा, पहले सिर्फ रिटर्न होगा, रिटर्न का रिजल्ट आएगा, जो साथी क्वालिफाई करेंगे फिर उन सभी साथियों का टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। मतलब वो इनके ऊपर डिपेंड करता है 10 गुना 15 गुना कितने बच्चों को ये क्वालिफाई करें। जैसे मान लिया 1265 वैकेंसी है, 10 गुना के हिसाब से 12,500 बच्चे पास कर दिए, ठीक है। उनको फिर ये आगे टाइपिंग टेस्ट के अंदर बिठाएंगे। तो इस तरीके से वो चीजें डिपेंड करती है इनके ऊपर कि भाई ये कितने गुना बच्चों को उसके अंदर बुलाते हैं। जैसे पिछली बार तो 10 गुना बच्चों को बुलाया था। ये दे रखे आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान, भाई 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और आपका क्या दे रखा है और ज्ञान, ये रहा देखो 33% नंबर आपके आने ही आने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के अंदर। और जिक्के के अंदर तो विशेष तौर पे ये देख लो, अगर जिक्के के अंदर 33% नंबर नहीं आते तो आपका इंग्लिश का पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। और आपका दे रखा फिर बाद में आपका क्या नाम है, मतलब ये तो आपका होएगा, ये तो कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, साथ में फिर बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जो बच्चे पास होंगे उनका। तो ये सारा का सारा सिस्टम है। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, जैसे जो भी साथी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम रहता है, जिन बच्चों का इंग्लिश के अंदर हाथ तंग है, और हरियाणा के तो मैक्सिमम बच्चे जिनका इंग्लिश के अंदर सदा से ही हाथ तंग है, ठीक है, वो बच्चे पहली बात तो ये ऐसे राइटिंग और ये देखते ही उनकी फट जाएगी, वो फार्म ही नहीं भरेंगे, और भरे भी गए तो भी उनसे मतलब कि समझ लो अगर थोड़ा बहुत जो ठीक पढ़ लिया ना, अच्छी जगह से तैयारी कर लिया और कर ली, उसका भले हो जाए। बाकी जिसका इंग्लिश में हाथ तंग है उस पर कौन बस का सोता, क्योंकि सारा इंग्लिश का सिस्टम है भाई, ठीक है। ये ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, जिस बच्चा की इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक है वो व्यक्ति थोड़ी बहुत जैसे 2-3 महीने तैयारी कर ले। अब दूसरी चीज मैक्सिमम बच्चा ये डाउट है, पेपर कब होगा जी? पेपर आप लोग ये मान के चलो जून के एंड तक फार्म भरवाए जाएंगे, सितंबर के आसपास तुम्हारा पेपर होगा, ठीक है। सितंबर के भी एंड में मान के चलो, अक्टूबर भी लग सकता है। मतलब मैंने देखा था पिछली बार वाली भर्ती के अंदर भी 3 महीनों का समय तो मिनिमम देते ही देते हैं, 4 का भी मिल जाता है कई बार। पिछली बार जैसे 21, 22, 23 अक्टूबर का था, पता नहीं 3, 4, 5 अक्टूबर का था पेपर, उस टाइम भी ऐसी जून के अंदर वैकेंसी आई थी, मई जून के अंदर ही, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि अक्टूबर के अंदर ही आपकी भर्ती होनी, तो यानी मोटा मोटा 3 से 4 महीने का समय है, जून
जून जुलाई अगस्त सितंबर, इतना समय आप मान के चलो। अब जो मेन चीज है तैयारी का, अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ जी हमें जीके की और इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो भाई मैं अलग से बैच निकाल दूंगा। और बोलो, यूट्यूब के ऊपर भी क्लास से लेंगे और आप किसके एक इंग्लिश का स्पेशल डेमो करवा दूंगा इंग्लिश वाले सर से कि हाँ भाई आपको ऐसे राइटिंग जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके हिसाब से आप लोगों को ऐसे राइटिंग सिखानी है, लेटर प्रिसाइज सारी चीजें सिखा दी जाएंगी, ट्रांसलेशन भी। और आपको ये जो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये फिर से मैं बताने लगा, टाइपिंग एरर 20 क्वेश्चन ये जो आपके आने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, इसको भी सर करवा देंगे। आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना सर का पढ़ाना, मैं आपको मतलब 1-2 डेमो क्लास लगवा दूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आए और आप लोग बोलोगे कि हाँ जी एक बैच निकाल दो प्रॉपर जिसके अंदर सारी मतलब जीके और इंग्लिश हो, बढ़िया तरीके से हमारी तैयारी हो जाए 3 से 4 महीने के अंदर, तो मैं स्पेशल अलग से आपके लिए बैच में निकाल दूंगा, अलग से सारी चीजें करवा भी दूंगा बाकायदा, जिसके अंदर करंट अफेयर भी होंगी, जीके भी होगी, ठीक है। तो वो चीज आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। बाकी जो भी साथी इसके लिए तैयारी करेगा मेरे को बता देना। और इसका जो फॉर्म भरने का जो लिंक वगैरह है वो अपना जो टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो अपना व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। सारी भर्तियों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको उधर ही देखने को मिलती है, इनको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा 26 तारीख को, जैसे इसका फॉर्म भरने का लिंक आएगा, ठीक है। इबलांडा ले लो, खाए जाओ फटाफट, बड़ा वेट कम है ना, खड़े रहा करो, जाओ बात जाओ फटाफट, मेरे को कमेंट करके बता देना बस।